मुज्तबा। आज भी हम एवरेज स्पीड देखेंगे और एवरेज स्पीड कराने का बुनियादी मकसद ये है कि हम यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड का जो फ़र्क है वो अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद जो लीनियर मोशंस जिन्हें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस भी अमूमन कहा जाता है उस सवालों पे ग्रिप हो जाए। क्योंकि काइनेमेटिक्स में इशू ये होता है कि बच्चे वो जो फॉर्मूले हैं उनको तो अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन उसके जो एवरेज कॉन्सेप्ट्स हैं वो शायद इतने क्लियर नहीं होते। तो चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and returns with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो बुनियादी चीज़ ये है कि ये हमारे पास 100 किलोमीटर है। अगर हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी की बात कर भी लें 100 किलोमीटर, तो जाने का जो मामला है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और वापसी का जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये याद रखिएगा कि S इज़ इक्वल टू वी टी जो है, ये जो वी टी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरी अब जो रेशो और प्रोपोर्शन की वीडियोज़ है वो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है। तो जनरली ये बता देता हूँ कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो टाइम डिक्रीज़ करेगा। मसलन ये 40 किलोमीटर पर आवर है तो 40 की रफ्तार से अगर जाएंगे तो इसमें टाइम कंज्यूम इसके कंपैरिजन में जो 60 किलोमीटर पर आवर है ज़्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस तो उतना ही है हमारे पास। तो वेलोसिटी आपने इंक्रीज़ की तो टाइम कम लगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इस तरह ही देखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं कि हमारे पास फासला जो है वो 100 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसका टाइम निकाल लेंगे। तो t इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। तो हमारे पास 100 ओवर 40, 0 0 एलिमिनेट कर दें तो ये आ जाएगा 5 ओवर 2 आवर्स। तो रिटर्न में यानी कि अब आपके पास कार जो है वो रिटर्न हो रही है। जब कार रिटर्न करेगी तो फासला वही है 100 किलोमीटर का, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है और जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसका भी टाइम निकाल लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला तो मालूम नहीं है। तो 100 ओवर 60, 5 ओवर 3 आवर्स। अब हम इसका टोटल टाइम निकाल लेंगे। वो कितना है 5 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 3। एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। तो 3 5 15 और 2 5 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर 6। तो ये 25 ओवर 6 जो है आवर्स है। चाहें तो इसको डेसिमल कर लें या फ्रैक्शन में रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल जर्नी जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, जाने का 100 था और वापसी का भी 100 है। तो ये बिकम 200 किलोमीटर। तो अब हमने स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो 200 किलोमीटर ओवर 25 ओवर 6। तो 200 इंटू 6 ओवर 25, 25 वन ज़ा और 25 एट ज़ा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम टाइम के लिहाज से इन क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है,
A train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour on a 120 किलोमीटर ट्रैक। तो जो ट्रैक है वो हमारे पास 120 किलोमीटर का ट्रैक है। स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो सवाल उसने पूछा है वो पूछता है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। क्योंकि अगर आपने 30 किलोमीटर तय कर लिया है 120 में से, तो रिमेनिंग पार्ट 90 किलोमीटर रह जाएगा। इसकी रफ्तार, इस हिस्से की रफ्तार कितनी की जाए? वैसे तो अंडरस्टूड है कि 90 की स्पीड से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, 120 भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं एंटायर ट्रिप जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इससे मतलब ये नहीं है कि आप 90 की स्पीड पे 110 पे जा रहे हैं, बल्कि आपका एवरेज जो है वो आना चाहिए। तो रफली हम यहाँ पे ये देख लें कि S इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस आपके पास 120 है, स्पीड कितनी है? 60 है, टाइम आपने निकालना है, तो T इज इक्वल टू 120 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो आपने 2 घंटे में ये सफ़र तय करना है। असल बात ये 1 आवर तो आपका यहीं लग गया इस जगह पे, क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, तो 30 किलोमीटर तो 1 घंटा लग गया। 90 किलोमीटर ज़बानी तो मालूम है कि 90 की स्पीड से जाएंगे, लेकिन सवाल करके देखेंगे। तो पहले फेज में हम डिस्टेंस हमारा जो है वो 30 किलोमीटर है, स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमने मालूम करना है, तो T इज इक्वल टू 30, तो इज इक्वल टू 1 आवर। तो पहले फेज में हमारा 1 घंटा लगा, किसमें? 30 या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 30 किलोमीटर जाएंगे तो 1 आवर लगेगा, लेकिन इसको हम फर्स्ट फेज कह देते हैं। ये हमारे पास सेकंड फेज हो जाता है। सेकंड फेज में डिस्टेंस आपके पास 90 किलोमीटर है, स्पीड आपको मालूम करनी है, इसको x किलोमीटर पर आवर कह दें, और टाइम t2 है, इसको t1 का नाम दे दें, तो ये 90 ओवर x आवर्स हो जाएगा। इसलिए कि हमारे पास t2 भी तो नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि t1 प्लस t2 जो है वो 2 आवर्स का है। तो t1 हमारे पास कितना है? 1 है, और t2 कितना है? 90 ओवर x है, और टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा? 2 आवर्स का। इस 1 को शिफ्ट कर देंगे, 90 ओवर x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 90 ओवर x इज इक्वल टू 1, x इधर चला जाएगा, 90 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 90। देयरफॉर $90 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड द अदर हाफ एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई रास्ता हमने आधा तय किया है, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि इसमें जो रफ्तार है वो डिफ़र कर रही है एक एक सेक्शन के लिए। यानी सेक्शन से मेरी मुराद ये है कि एक फासला है आपके पास, तो ये है, और इसको अगर हाफ कर दें तो यहाँ तक का जो फासला है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और ये 15 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों की रफ्तार डिफ़र कर रही है। डिस्टेंस एक ही है, एक से मेरी मुराद ये है कि अगर 10 मीटर पर सेकंड और यही फासला हो 10 मीटर पर सेकंड,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फासला है ये। तो हम इसको ये देख लेते हैं कि इसमें भी हमें पहले, क्योंकि इसमें सिर्फ रफ्तार दी हुई है और टोटल डिस्टेंस उस तरह गिवन नहीं है, लेकिन अगर तवज्जो दें तो डिस्टेंस गिवन है। किस सेंस में? अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट अ स्पीड ऑफ दिस। अब हाफ ऑफ इट्स जर्नी का मतलब ये कि जितना भी फासला तय हुआ है वो उसका एक मुकम्मल फासला ही है। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस traveled by the train be 2x। तो फर्स्ट हाफ जर्नी वो कितनी है? x, क्योंकि 2x है, ये x है और ये x है, तो x अपॉन 10। ये क्या आ जाएगा? टाइम। तो ये सेकंड्स, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो दूसरा क्या है? सेकंड हाफ जर्नी। अब सेकंड हाफ जर्नी जो है उसमें भी ज़ाहिर है टी है, तो x/15 सेकंड्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसको t1 कह देते हैं, इसको t2 कह देते हैं। तो हमारे पास x/10 प्लस x/15, तो एलसीएम इसका 30 आ जाएगा। तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो ये 5x/30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/6 सेकंड्स। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। जब ये हमारे पास टाइम आ गया तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है वो हम यहाँ पे कर चुके थे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 2x ओवर x/6। सो 2x इंटू 6/x, x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एवरेज स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया।